दूसरा सवाल यह है कि क्या तीनों आमिर खान, सलमान खान, शाहरुख खान कभी तीनों एक फिल्म में देखे जा सकते? तो कैसी फिल्म बनेगी? आप अफोर्ड कर सको तो ऑफर कर दो। आज इनके समेत और कई परफॉर्मेंसेस पूरे इंटरनेट पर छाए हुए हैं, लेकिन वेट, ये तो सिर्फ प्री वेडिंग थी, शादी तो अभी बाकी है मेरे दोस्त। यानी अगर प्री वेडिंग में 1200 करोड़ रुपयों का खर्चा, तो शादी में कितने रुपए उड़ने वाले हैं? पर क्या सच में मुकेश भाई ने 1200 करोड़ खर्च कर दिए? क्योंकि फैक्ट भाई की माने तो उन्होंने प्री वेडिंग के लिए 0 रुपीस का खर्चा किया है। अब इसका सच तो फैक्ट भाई बताएगा ही, लेकिन इसके साथ बताएगा कि आखिर क्यों अनंत ने राधिका से शादी की। क्या इसके पीछे भी कोई बिजनेस डील छुपी है? हेलो भाई लोग, मैं हूं आपका बाराती फैक्ट भाई, और आपके लिए इस प्री वेडिंग में अनंत राधिका की लव स्टोरी से लेकर खुद मुकेश भाई के डांस तक सब पेश किया जाएगा। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि इंस्टाग्राम रील्स पे आपने पूरी प्री वेडिंग पहले ही देख ली है, तो आप बिल्कुल गलत हो। असल में इस प्री वेडिंग में क्या क्या हुआ, उसका कच्चा चिट्ठा जानने के लिए फैक्ट भाई आपको जामनगर लेकर चलेगा। हर मुंह पे है बस एक ही सवाल कि क्या बारातियों का स्वागत पान पराग से हुआ? अब गेस्ट का स्वागत मुखवास से तो नहीं, पर खाने से जरूर किया गया था, और सारे गेस्ट के स्वागत के लिए टेंट भी तैनात रखे थे। इन सारी चीजों की शुरुआत बस से हुई। भाई लोग, आपने देखा ही होगा कि कैसे सेलिब्रिटीज को बस में भर के एयरपोर्ट से प्री वेडिंग की लोकेशन तक लाया गया। इसमें वरुण धवन संग परिवार, अनन्या पांडे, अनिल कपूर, रितेश देशमुख और आदित्य रॉय कपूर जैसे एक्टर्स दिखाई दिए। पर क्या सारे सेलेब्स के लिए अंबानियों ने सिर्फ बस भिजवाई? ना, अपने शाहरुख भाई भीड़ में से थोड़े अलग निकले। जैसे एसआरके मुंबई में अपनी रोल्स रॉयस में घूमते हैं, वैसे ही जामनगर में भी उनके लिए रोल्स रॉयस भेजी गई। उनके साथ रणबीर कपूर के लिए भी स्पेशल गाड़ी का इंतजाम किया गया। और जहां एक तरफ अंबानीज ने पूरे बॉलीवुड को एक बस में भर दिया, वहीं मुकेश भाई ने गुजरात के जामनगर एयरपोर्ट को 10 दिनों के लिए इंटरनेशनल बना डाला। इनफैक्ट जहां इस एयरपोर्ट पर दिन के सिर्फ 6 विमान आया जाया करते थे, वहीं प्री वेडिंग के दौरान 140 फ्लाइट्स की हलचल नजर आई। ये बस इसलिए कि शादी का आनंद उठाने पूरी दुनिया आ सके। और जब फाइनली लोग प्री वेडिंग के लोकेशन पर पहुंच गए, तो उनका स्वागत खुद मुकेश अंबानी और राधिका मर्चेंट के परिवार ने किया। लेकिन आने वाले लोगों के साथ साथ ना आने वाले लोगों की लिस्ट भी वायरल हो गई। इस लिस्ट में कार्तिक आर्यन, जो कि भूल भुलैया 3 की शूटिंग में व्यस्त हैं, ऋतिक रोशन, जो कि इन दिनों बीमार चल रहे हैं, विराट कोहली, जो कि अगाय की देखभाल में लगे हैं, और कंगना रनौत, जिनके ना आने की वजह नहीं बताई गई। पर हाँ, कंगना ने प्री वेडिंग के एक दिन पहले अपने ट्विटर पर अनंत को जी भर के बधाई दी। लेकिन क्या कंगना का कोई ट्वीट कंट्रोवर्सी के बिना हो सकता है क्या? नहीं ना। तो बहन ने यहाँ भी बॉलीवुड के ड्रग माफिया को ताना दे डाला। लेकिन ये ट्वीट लोगों तक उतना नहीं पहुंचा जितना मार्क जुकरबर्ग और बिल गेट्स की एंट्री हिट हुई। जहां मार्क भैया अपनी पत्नी के साथ सूट बूट में नजर आए, और बिल गेट्स ढोली चाय वाले के साथ। One chai, please. Don't sweat the technique. की बिल भाई ने अनंत की प्री वेडिंग तो अटेंड की ही, पर साथ ही इंडिया में भी कई जगह अपनी हाजिरी दे दी। मतलब गेस्ट ने आने के साथ जामनगर में मजे लेने शुरू कर दिए थे। पर इनको इतने मजे कराने के पीछे का खर्चा फैक्ट भाई इसकी पूरी डिटेल आपको देगा। लेकिन इससे पहले आइए अंबानियों के घर का गाना बजाना देखते हैं। इस परफॉर्मेंस में उदित नारायण ने पहला नशा गाया, अरिजीत और श्रेया ने मिलके मेरा ढोलना परफॉर्म किया, लकी अली ने ओ सनम गा डाला, और सुखविंदर पाजी ने छैया छैया से मचा दिया। यानी एक के बाद एक बॉलीवुड सिंगर्स ने मिलके पूरे प्री वेडिंग में 4 चांद लगा दिए। लेकिन जो माहौल दिलजीत भाई ने सेट किया, वैसा कोई नहीं कर पाया, क्योंकि दिलजीत ने अपने गानों से सबका दिल जीत लिया। उन्होंने न सिर्फ नवाब सैफ अली खान को नचाया, पर किंग खान को भी नाचने पर मजबूर कर दिया। और उनके गाने पे विकी भी नाचते हुए दिखे। इनफैक्ट जब दिलजीत का परफॉर्मेंस खत्म होने वाला था, तब खुद अनंत अंबानी द दूल्हे राजा ने उन्हें और 20 मिनट गाने की फरमाइश कर डाली। कम से कम 20 मिनट और करें भी क्यों ना, सभी को दिलजीत के गानों के साथ साथ उनकी पंजाबी कमेंट्री भी सुननी थी। इसी के साथ दिलजीत के दिल पे परफॉर्मेंस के दौरान दूल्हे की मम्मी नीता जी ने दिलजीत को गुजराती भी सिखाई। अब ये तो हुई बॉलीवुड के सिंगर्स की बात, लेकिन रेहाना का क्या? जब से इनके परफॉर्मेंस की बात सुनाई दी थी, तब से लेकर अब तक बस इनके ही चर्चे छाए हुए हैं। रेहाना ने अपने परफॉर्मेंस के लिए 66 से 74 करोड़ रुपए चार्ज किए, जिसमें उनके डायमंड्स वर्क जैसे कई और गाने शामिल थे। और गानों को छोड़ उन्होंने जानवी कपूर के साथ 2 ठुमके भी लगाए। वैसे ही ठुमके शाहरुख ने भी लगाए जब एकॉन ने छम्मक चल्लो गाया।
इतना ही नहीं, इन्हीं की परफॉर्मेंस के दौरान सल्लू भाईजान को भी गोदी में उठाया गया। यानी सिंगर्स ने सारे बाराती और दूल्हा दुल्हन को जी भर के एंजॉय कराया, वो भी इतना कि तीनों खान्स एक साथ नाचे। पर इसके बदले अंबानी को कई करोड़ का खर्चा भी उठाना पड़ा। जहां आमतौर पर दिलजीत लेते हैं 4 करोड़, अरिजीत लेते हैं 5 करोड़ और एकॉन लेते हैं 2 से 4 करोड़। मतलब लगभग यही दम पर कई सिंगर्स के बीच करोड़ों रुपए बांटे गए होंगे। लेकिन वेट, आज फैक्ट भाई आपको सिर्फ इन सेलिब्रिटीज का ही नहीं, खुद मुकेश भाई की भी परफॉर्मेंस दिखाएगा। ना, मुकेश भाई इतना हैवी डांस करके रुके नहीं। अनंत के पापा मम्मी ने एक्टिंग भी करके दिखाई, और जब ऐसे परफॉर्मेंस इंटरनेट पर अपलोड किए जाएंगे तो वायरल तो होने ही है, राइट। अब आप ही सोचो, सोशल मीडिया खोलो तो अनंत भाई की प्री वेडिंग, टीवी चलाओ तो वहाँ भी अनंत भाई की प्री वेडिंग, और अगर कोई चाय की टपरी जाओ तो वहाँ भी लोग उन्हीं की बात कर रहे हैं। आखिर पूरे इंडिया में ये चल क्या रहा है? तो भाई लोग, इसे कहते हैं मार्केटिंग, जो कि स्टार्स के पोस्ट, टीवी चैनल्स और यूट्यूब के ढेरों वीडियो से आप तक पहुँचाई गई। इसका फायदा पीएम मोदी के कैंपेन का प्रमोशन। जी हाँ, पीएम मोदी के वेड इन इंडिया कैंपेन को बढ़ावा देने के लिए ही प्री वेडिंग जामनगर में रखी गई। शायद इससे लोग फॉरेन डेस्टिनेशन को छोड़ इंडिया में ही शादी करना पसंद करेंगे। लेकिन अब बात है ट्रोलिंग की, जो कि प्री वेडिंग को देख मीमर्स ने शुरू कर दी है। ये तब शुरू हुआ जब लोगों ने श्रीमती ईरानी जी के हाथ पे एक बैंड देखा, और ये बैंड अंबानियों ने सिर्फ खास मेहमानों को दे रखे थे। इसे देख लोगों का बस एक ही कहना था कि भाई पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता। इतना ही नहीं, लोगों ने मार्क जुकरबर्ग के ऊपर भी मीम्स बनाने शुरू कर डाले। पर अब मार्क भाई कर भी क्या सकते हैं? दुनिया के टॉप 10 रिचेस्ट में आने वाले मुकेश भाई के बेटे का संगीत जो था, और अपने बेटे के लिए उन्होंने पूरे प्री वेडिंग के लिए मुकेश अंबानी ने 1200 करोड़ से ज्यादा का खर्च किया। तो क्या इससे मुकेश अंबानी की जेब में बड़ा गड्ढा हो चुका है? बिल्कुल भी नहीं। अगर देखा जाए तो मुकेश अंबानी हर घंटे 90 करोड़ रुपए कमाते हैं, और अगर फंक्शन में 3 दिनों, यानी वो उन दिनों में 4000 करोड़ से ज्यादा का मुनाफा कर बैठे थे। इसी के साथ मुकेश भाई सालाना टैक्स भी बहुत ज्यादा भरते हैं। 2023 में उन्होंने कुल 20,000 करोड़ रुपए का टैक्स भरा है। अब इसमें से उन्हें रिटर्न कितना मिला, इसका जवाब तो फैक्ट भाई को उनके सीए से लेना पड़ेगा। पर जरा सोचिए, अगर मुकेश भाई ने शादी का खर्चा भी टैक्स में जोड़ के वापस ले लिया तो। लेकिन शादियों में दिल खोल के खर्चा होता देख पैसे के ऊपर अपने बच्चों की खुशी प्यारी है, क्योंकि जहां अनंत के प्री वेडिंग पे उन्होंने 1200 करोड़ खर्च किए हैं, वहीं अपने बेटे आकाश की शादी में उन्होंने अपनी बहू को 451 करोड़ का वेडिंग गिफ्ट दिया था, और अपनी बेटी की शादी के लिए मुकेश भाई ने लगभग 700 करोड़ का खर्चा किया था। मतलब फैमिली पहले और पैसे बाद में। तो अगर देखा जाए, मुकेश भाई को इतने पैसों का खर्चा कभी खर्चा नहीं लगेगा। वैसे भी भाई लोग, प्यार और जंग में सब जायज है, और यहाँ बात अनंत भाई राधिका बहन की है। ये प्रेम कहानी कोई आज की नहीं, इसकी शुरुआत दोनों के बचपन में हुई थी। हालांकि अनंत और राधिका बचपन में सिर्फ दोस्त ही थे, लेकिन ये दोस्ती बड़े होकर रिश्तेदारी में बदल गई। इनफैक्ट जब दोनों की सगाई भी फिक्स नहीं हुई थी, तब भी दोनों के पिक्चर्स वायरल हो गए थे। लेकिन पापा अंबानी का क्या, वो इस शादी के लिए कैसे माने? तो फैमिली फ्रेंड्स होने के अलावा एक और वजह सामने आती है, जो है वीरेन मर्चेंट। असल में वीरेन जी एनकोर हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड के मालिक है, जिनका नेटवर्थ 700 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। और अगर राधिका की नेटवर्थ की बात की जाए तो वो भी 10 करोड़ रुपए से ज्यादा की बताई जाती है। यानी इन दोनों की जोड़ी पक्का मेड इन हेवन ही लगती है। लेकिन इस सब को छोड़ राधिका के एजुकेशन की बात करें तो उन्होंने न्यूयॉर्क से पढ़ाई की है, और वो एक प्रोफेशनल भरतनाट्यम डांसर भी हैं। और तो और इसी सब की वजह से राधिका मर्चेंट आज नेशनल क्रश बन चुकी हैं। अब ऐसे में अपने आनंद भाई तो पिघलने ही वाले थे। लेकिन अगर आपको लगता है कि प्री वेडिंग में इतना शोशा हो गया, तो वेट, शादी अभी बाकी है मेरे दोस्त। कैलेंडर को कर लो मार्क और दिल को लो अपने थाम। अनंत और राधिका की शादी है 12 जुलाई 2024 में। और अगर आपको लग रहा है कि मुकेश भाई इस तारीख को कोई भी कसर छोड़ेंगे, तो आप बिल्कुल गलत हो। उन्होंने अपनी बेटी की शादी में 33 करोड़ रुपए देकर बियोंसी का परफॉर्मेंस करवाया था, लेकिन फिर भी वो शादी सिर्फ 700 करोड़ में खत्म हुई। अब आप ही सोचो, जिसके प्री वेडिंग में ही 1200 करोड़ का खर्चा हो गया हो, वो शादी में कितना करेंगे? और अगर इससे भी ज्यादा का खर्चा किया तो बॉलीवुड तो छोड़, पूरा हॉलीवुड इनकी आंख खाना खाने जाएगा। आपको इस बारे में क्या लगता है? आप कमेंट करके बता सकते हो। तो भाई लोग, चाहे विवाह संपन्न नहीं हुआ, लेकिन शुरू जरूर हो चुका है। और आपको मुकेश भाई के खर्चे की चिंता करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जितना समय आपने इस वीडियो देखने में डाला, उतनी देर में अंबानी भाई आराम से 15 करोड़ कमा चुके होंगे। तो खाओ, गुजाओ, बत्ती बुझाओ और सो जाओ। लेकिन अगर नहीं सुना तो इस आई बटन पर क्लिक करके जानो कि कैसे स्टिंग ऑपरेशन की मदद से बॉलीवुड एक्टर्स एक्सपोज हो गए थे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।